नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचजे न्यूज। भाभी ननद में क्यों नहीं पड़ती, भगवान शिव की बहन और माता पार्वती से जुड़ा एक रहस्य आज जान लेते हैं। भगवान शिव और उनके परिवार से कौन परिचित नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव जी की एक बहन भी थी। चलिए जानते हैं उनके जन्म की कहानी। कैसे थे देवी पार्वती से उनके संबंध। शास्त्रों के मुताबिक इनके संबंध में ग्रंथों में ज्यादा नहीं बताया गया। अब सवाल ये उठता है कि शिव का जन्म ही नहीं हुआ, यानी वे अजन्मे हैं, तो उनकी बहन आई कहाँ से। पौराणिक कथा के मुताबिक जब शंकर भगवान से विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश आई, तब उन्हें कैलाश पर्वत पर अत्यंत अकेलापन महसूस हुआ। एक दिन उनके मन में ख्याल आया, काश शिव शंकर की कोई बहन होती तो उनके साथ बातें करती। पार्वती जी के मन में ये बात कई बार उठी, किंतु उन्होंने शंकर जी से कुछ नहीं कहा। हालांकि माता पार्वती को परेशान देख एक बार भोलेनाथ ने पूछ ही लिया कि कैलाश पर कोई समस्या है तो मुझे बताओ देवी। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी ठहरे। उन्होंने पार्वती के मन की बात जान ली। माता पार्वती समझ गई कि शिव शंकर ने उनके दिल की बात जान ली है। वो बोली, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो भी आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। भगवान शिव शंकर मुस्कुराए, बोले, मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या आप उसके साथ निभा पाएंगी। इसके बाद शंकर जी ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। हालांकि उनका रूप बड़ा विचित्र था। वो मोटी थी, उनके पैरों में काफी दरारें थी। शिव ने उनका नाम असावरी देवी रखा। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर काफी खुश हुई। इस तरह माता पार्वती को ननद मिल गई। माता पार्वती ने असावरी देवी को स्नान करवाया और फिर भोजन पर आमंत्रित किया। जब देवी ने खाना खाया तो माता पार्वती के सारे भंडार खाली हो गए। महादेव और अन्य कैलाश वासियों के लिए कुछ भी शेष न रहा। ननद का ये व्यवहार माता पार्वती को काफी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद माता पार्वती ने अपनी ननद को नए कपड़े भेंट किए, मगर वो इतनी मोटी थी कि उन्हें वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती दूसरे वस्त्र लेने गई तो असावरी देवी ने अपनी भाभी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। ननद असावरी देवी ने हंसी ठिठोली करते हुए अपनी भाभी को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया। पार्वती जी के लिए उन दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसी समय उधर से शंकर जी माता पार्वती को खोजते हुए आ गए। असावरी देवी से बोले, आपको मालूम है कि पार्वती कहाँ है। असावरी देवी ने शरारत भरे लहजे में कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है। तभी शिव शंकर समझ गए कि वो उनके साथ कोई शरारत कर रही है। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। ऐसे में असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपना पैर जमीन पर पटक दिया। तभी पैर की दरारों में दबी माता पार्वती झटके से बाहर आ गईं। ननद के इस व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत दुखी हुआ। वो गुस्से में भगवान भोलेनाथ से बोली, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दें। मुझसे गलती हुई जो मैंने ननद की इच्छा की। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि भाभी ननद में बहुत पटने वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया और प्राचीन काल से आरंभ हुआ ननद भाभी का ये नोकझोंक का सिलसिला आज भी चल रहा है। तो कैसी लगी आपको भगवान भोलेनाथ और पार्वती की ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचजे न्यूज।